विसर्ग स्थान पोषण होते हैं मनवंतरी निरोधो मुक्तिराश्रय है। इस प्रकार से भागवत के जो 10 लक्षण बताए गए हैं उसके बाद तृतीय स्कंध में सुंदर वर्णन करते हैं। तृतीय स्कंध में प्रथम में ही मैत्रेय विदुर संवाद है। मैत्रेय जी विदुर जी का संवाद बहुत सुंदर है कि भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए हैं। विदुर जी बताते हैं कि हे मैत्रेय जी, दुनिया में हर व्यक्ति सुख चाहता है। दुनिया में हर व्यक्ति सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखं वा न्यदुपारवं वा। दुनिया में जितने व्यक्ति हैं भाई सब चाहते हैं कि दुनिया का सारा सुख मुझे प्राप्त हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। बताओ, चाहे कोई व्यापारी हो, क्या कभी चाहेगा कि भाई हमारे व्यापार में घाटा लग जाए? चाहे कोई हम लोग पंडित जी लोग हैं कि हम चाहते हैं कि हमको जजमान रोज न मिले, 1000 रुपये न दे। कोई चाहे कोई भी व्यक्ति चाहे जिस भी लाइन में हो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी तरक्की हो, हमारी उन्नति हो, हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। लेकिन चाहे जितना बढ़ते चले जाओ, मेन समस्या वही जाके अटक जाती है कि हम बढ़ते तो चले गए, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो जितना भगवान ने दे दिया बहुत दे दिया। सबसे बड़ी समस्या वही खड़ी होती है कि भगवान ने जितना दिया बहुत कुछ दिया, हमको सिर्फ यही सोचना चाहिए कि हे मालिक, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे आपने जितना जो कुछ भी दे दिया है बहुत कुछ दिया है, अब इससे आगे मुझे कुछ चाहने की इच्छा नहीं है। अभी तो आपका जो कुछ मिलेगा वो प्रसाद के रूप में तो मुझे प्राप्ति ही हो रहा है। भैया वक्ता है, नहीं सुनेगा किसी का। उससे ढोलक छीन लीजिए, उसको दे दो, अपना बजाता रहे। वक्ता नहीं, वो बकता है। नहीं बकता है, वक्ता नहीं। भाई ग्रहण वो करता है जिसके अंदर कुछ लालसा होती है। वो सोचता है मैं हूँ क्या सुनना, जाने ढोलक में जाते रहो, अपना लगा है पिटी रहती है देर से, मैं तो देख ही रहा हूँ। मैं इतने में इतना तो उतने में कितना सोच नहीं रहा, सुना गया उतने में इतना, तितने में कितना, फिर भी हमने लगा है धुन में, अपने आत्मा राम में मस्त है। चलो उसकी भी एक अलग मस्ती है, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब कि भाई सुखाय कर्माणि करोत लोके न तै सुखम वा न्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततेव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। मैत्रेय जी विदुर जी संवाद आपस में करते हैं कि देखिए संसार सागर है, इसमें तो आना जाना लगा ही रहता है। हर व्यक्ति को सुख दुख मिलता ही है, क्योंकि कोई व्यक्ति ना हमेशा सुखी रह सकता है, न तो कोई व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है। कोई व्यक्ति हमेशा सुखी भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये सब सगे भाई जैसे हैं, कभी दुख तो कभी सुख, ये उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में आते ही रहते हैं। न सुख में फूलो और न दुख में भूलो, दोनों बातें हैं। सुख इतना मिल जाए तो ये नहीं कि एकदम इस तरह से फूल जाओ कि सुख देने वाले को ही भूल जाओ, ठीक। और कैसी भी विपत्ति भी आ जाए तो उसमें भी मत भूलो, घबराओ नहीं। तो है ना एक बहुत सुंदर भजन कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवान, ये दोनों ही तुम्हारे। बहुत सुंदर भजन है, देकर के छीन लेते हैं। तो कहने का मतलब कि दोनों चीज तो आपके ही हैं। ईश्वर जितना भी दे दे उसमें भी मत फूलो कि वाह 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 मुझे बहुत कुछ आज मिला जा रहा है, अब मेरे समान कोई है नहीं। और जितनी भी बड़ी जीवन में संघर्ष आ जाए, कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, उससे भी घबराओ ही नहीं, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अगर जीवन में जिसने संघर्ष नहीं किया, जो आचार्य जी कभी कभी कहा करते हैं, हकीकत बात है, हम लोग तो हमसे भी ज़्यादा ये लोग, हम लोग साथ के देखे हैं भाई। अगला बंदा बताओ पैदल भागा भाग मचाया है, फिर साइकिल से दौड़ पड़ा, और साइकिल से भी नहीं पहुंचे तो ऑटो में साइकिल लाद के दौड़ पड़े, और वहां भी जाने के बाद भी कामयाब ना हुए। संघर्ष, जिस बंदे ने संघर्ष किया आज देख लो ईश्वर ने कितना उसका सुना। तो राह संघर्ष का जो चलना सीखा वही दुनिया को बदलना सीखा। जब संघर्ष का राह ही जो नहीं चलेगा यार, वो क्या कर पाएगा आगे, क्योंकि वो तो आनंद ही आनंद देखा है, मजा ही मजा देखा है, बना बनाया पा गया, बना बनाया देखा है। जो आते ही यहाँ डल्ला के गद्दे जिनको मिल गए हो, तो क्या जानेंगे कि हम लोग भंगेल में किस तरह से बगल में जितनी समय 3 बजे रात ताका मारते थे, राजेंद्र दुबे के कमरे में रहते थे जब आए, और बगल में ही सब थे मुल्ला ही मुल्ला। जितनी समय तड़का 3 बजे रात मारते थे, गहरी नींद में अपने आप नींद खुल जाती थी। अरे बाप रे, उठ के बैठ जाते थे कुछ देर तक, बैठे बैठे क्या करें, सारा नाक कान सब दाबो, 1 घंटा आधा घंटा, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम मिलता था जब उनका तड़का सब लग जाता था। है कि नहीं, वो कितना खतरनाक कानून है, और महान आत्मा उनको वही अच्छा लगता था, वही
प्रशस्ति कमरे थे, फिर भी चलो वो अपनी स्थिति में रहे, भाई उनकी मजबूरी थी, जो भी रहा हो। तो कहने का मतलब कि राह संघर्ष का जो चलना सीखा वही दुनिया को बदलना सीखा। जब संघर्ष ही जो नहीं किया, तो संघर्ष ही जीवन है। तो सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। परमात्मा ने जिसको जितना दे दिया है, समझो कि बहुत, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा